हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी शैडो सेल्फ क्या है और उस पे आपको वर्क कैसे करना है। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुंचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। और ये सारे ही स्टार साइन की रीडिंग है। आप किसी भी स्टार साइन से बिलोंग करते हैं, इसे देखिएगा, आपसे ये रेजोनेट करेगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या है आपकी शैडो सेल्फ जिसमें आपको वर्क करना है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। आप कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ है द मून, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब हम इसके क्लैरिफिकेशन में देखते हैं क्या आता है। यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, द टावर, द हाई प्रीस्टेस। एक और कार्ड चाहिए जो कि है द वर्ल्ड। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत से ग्रुप्स हैं जिनमें मैं एक एक करके बताती हूँ कि क्या आपके शैडो सेल्फ हैं। एक से अधिक शैडोज भी आपकी हो सकती हैं जिन पे आपको वर्क करना है। शैडो इन द सेंस कि क्या आप में कमियां हैं और उसमें कैसे सुधार करना है। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चुप हैं और ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने ही मन में बहुत सारी चीज़ों को दबा के रखते हैं और वो चीज़ें होती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, उनको पिंच करती है और उनके वुंड्स वो बनते जा रहे हैं। हो सकता है बचपन में कोई ऐसा इशू रहा हो, आपको इनर चाइल्ड इशू रहा हो, बचपन में आपको दुत्कारा गया हो या आपको उतना प्यार ना मिला हो जिसको आपने दिल पे लगा लिया और वो चीज़ें आज तक आपके मन में चलती आ रही हैं। या तो बचपन में आपको किसी ने समझा नहीं जिसकी वजह से आप अभी तक इस चीज़ को कैरी करते आ रहे हैं कि अभी भी आपको कोई नहीं समझेगा और आप अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करते हैं। देखिए हो सकता है ऐसा कोई पर्सन ही आपको ना मिला हो जिससे आप ये चीज़ें शेयर कर सकें, लेकिन सेम टाइम यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग हैं जिनकी फैमिली में बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिनसे आप बातें शेयर कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है और ये वुंड्स हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर होते जा रही हैं और वो फिज़िकल पेन में भी तब्दील होती जा रही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और कोई भी चीज़ अपने मन ही मन में घुटन के तौर पर ना रखिएगा। अगर ऐसी कोई बात है जिसको आप अपने फैमिली मेम्बर्स या क्लोज़ फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा टॉकेटिव ना होना अच्छी बात है, अपने में रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अपने में ना रहें कि एक एकांतवासी हो जाएँ और अपने ही दिमाग में कुछ ऐसे इल्यूज़न क्रिएट कर लें जो है ही नहीं इस दुनिया में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कोई फैमिली मेंबर आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपकी बातें सुनने को तैयार है, आप उसे ज़रूर बताइएगा, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और अगर आप किसी से बातें शेयर नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी सोल फैमिली में आती हूँ। आप अपने वुंड्स मुझसे मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और बताऊँगी कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो फैंटेसीज़ में तो बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं। क्लैरिटी नहीं है उनकी ज़िंदगी में और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हों। उन्हें इस चीज़ की कन्फ्यूज़न रहती हो कि क्या उन्हें परिवार बनाना चाहिए, और अगर वो परिवार बना लेते हैं और अगर कोई टॉक्सिसिटी आ जाती है तो क्या होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादी करने से घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अपने जैसे सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने लव मैरिजेस की हुई हैं और उनका डिवोर्स चल रहा है, या कि लव मैरिज नहीं भी की हुई है, अरेंज मैरिज भी हुई है, तो भी लड़ाई झगड़े केओस कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे आ रहे हैं। तो आपके मन में वो चीज़ें घर कर गई हैं कि अगर ऐसा हुआ कि मैंने शादी की तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए।
तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट हो जाती है तो लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मैच्योर बनना पड़ता है। तो अगर आप अपनी मैच्योरिटी को आगे बढ़ाते जाएँगे तो ये चीज़ बिल्कुल ना सोचें कि शादी के बाद क्या होगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, ये चीज़ सोच के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। फैमिली यहाँ पे एक मेजर इशू नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली में या तो दिक्कत है या तो उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें नहीं समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपका वहम है। आपके फैमिली मेंबर्स समझते हैं, आप उन्हें समझा नहीं पा रहे या कि आपके पास्ट के कुछ डिसीजंस ऐसे रहे जो कि फैमिली मेंबर्स को सही नहीं लगते हैं, इसीलिए थोड़ा सा वो आपसे खफा खफा से नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है इस चीज़ का कि क्या उन्हें सक्सेस मिलेगी भी कि नहीं, और अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है, वो अपनी ज़िंदगी में सक्सीड नहीं होते हैं तो क्या होगा? इस चीज़ का फ़ियर बहुत ज़्यादा उनके मन में है और इसमें आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आपका ये फ़ियर बाहर चला जाएगा। आपके रूट चक्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है जिसकी वज़ह से ये फ़ियर बार-बार आपको परेशान करता है, तंग करता है और अपने ट्रैप में ले लेता है। जैसे बॉटम में भी हम देख लेते हैं कि यहाँ फ़ियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपने अपने सराउंडिंग्स में ऐसे इल्यूज़न क्रिएट कर लिए हुए हैं जो कि सच में है भी नहीं। आपको लगता है आप बंधे हुए हैं और अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाएगी, आपका कोई साथ नहीं देगा और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा आपका? आपकी ज़िंदगी में क्या आगे आएगा? आप अकेले हो जाएँगे। ये सब चीज़ें आपके मन में मुसलसल चलती रहती हैं जिसकी वज़ह से आप इनडायरेक्टली ऐसी ही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और सक्सेस से दूर जाते जा रहे हैं। तो इस चीज़ में आपको वर्क करना पड़ेगा। आपके मन में फ़ियर है और इस फ़ियर को आपको हटाना पड़ेगा। कुछ 1-2% लोगों के लिए नज़र आ रहा है, उन्हें अंधेरे से डर लगता है, तो इस चीज़ को भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा और इस चीज़ का सॉल्यूशन है कि आप अंधेरे में जाएँ। अगर आप वो चीज़ कर लेते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो वो डर टोटली ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ भी बहुत सारे शैडो वर्क हुए हैं, मैंने किए हैं और मुझे थेरेपीज़ भी मिली हैं, जैसे कि मैंने सॉन्ग थेरेपी ली है, कलर थेरेपी ली है, नेचर के साथ थेरेपी ली है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ, तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत से मैसेजेस हैं, सबको कलेक्ट करना नहीं सही है। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर रीडिंग लेके आऊँगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए रिजेक्शन का डर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को लगता है उनकी बॉडी या तो सही शेप में नहीं है या उनका कलर डार्क है या उनके हेयर अच्छे नहीं हैं, उनके लुक्स अच्छे नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो लोगों को मिला है उन्हें शायद प्रकृति ने उतनी चीज़ें नहीं दी हैं, जिसकी वजह से या तो वो अपने क्रिएटर से नाराज़ हैं या फिर अपने आप से ही नाराज़ हैं और अपने आप को सेल्फ लव नहीं करते हैं, अपने आप को उतना पसंद नहीं करते हैं। इस चीज़ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है आपको यूनिवर्स ने थोड़ा यूनिक बनाया हो। कुछ लोगों के लिए, कुछ 1-2% के लिए नज़र आ रहा है। आई एम सो सॉरी कि आप स्पेशली एबल्ड पर्सन हों, तो आपको, आपके साथ अगर ऐसा है तो यूनिवर्स ने आपको कुछ चीज़ें ऐसी दी होंगी जो कि नॉर्मल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होती हैं। जैसे कि ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं उनके लिए कहा जाता है दे सी व्हाट द साइटेड डज़ नॉट, मतलब वो ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो कि साइटेड मतलब जो जिनकी आँखें होती हैं वो नहीं देख सकते हैं। मतलब उन्हें चैनलिंग होती है, उनको आभास हो जाता है, उनका सेंसेस, उनके सिक्स्थ सेंसेस इतने ज़्यादा वर्क करने लगते हैं कि जितना कि देखने वाले पर्सन भी नज़रअंदाज कर देते हैं या कि वो समझ ही नहीं पाते हैं अपने आप को। तो अगर आपके कोई ऐसे फ़ियर हैं कि आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आपका कलर अच्छा नहीं है, आप ओवरवेटेड हैं या अंडरवेटेड हैं, तो इस चीज़ को ठीक कीजिए। अगर आप ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो सरेंडर कीजिए। प्रकृति के फैसले पर कभी भी हमें शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने जैसे हमें बनाया है, हमें ऐसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो चाह के भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और लड़ाई झगड़े को बार-बार अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित कर लेते हैं। आपके लिए कहा जा रहा है अपने आप को समझिए और आप गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके आस-पास कोई नहीं बचेगा। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक टाइम पर तो इतने ज़्यादा जेनरस हो जाते हैं कि उनसे प्यारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं और सेम टाइम थोड़े ही टाइम के बाद उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एकदम आग उगलने लगते हैं। तो इस चीज़ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो रहे हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहिए। प्यार से अपनी ज़िंदगी को भरिए और
ऐसा भी नहीं है कि जहाँ गुस्से की ज़रूरत होती है वहाँ आप गुस्सा ना दिखाइए। गुस्से की भी हमें ज़रूरत होती है, अगर हम किसी चीज़ को गलत होते हुए देख रहे हैं, वहाँ अगर हमें गुस्सा नहीं आया तो फिर हम गलत हैं। लेकिन अगर हम छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाएँ और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों या अपने पीयर ग्रुप से ही लड़ने लग जाएँ तो हम किसके साथ रहेंगे? सोचिए हम ऐसे नहीं रह सकते हैं कि एकांत में चले जाएँ और गुफ़ा में चले जाएँ, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता भी नहीं है। हम अपनी फैमिली में रह के कैसे अपने आप को अवेकनिंग के थ्रू अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं, ये हमें स्पिरिचुअलिटी में सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम हिमालय में चले जाएँ और वहाँ तपस्या करने लगें। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने गुस्से पर काम करना पड़ेगा और ये धीरे-धीरे होगा, अचानक से नहीं होगा। और हो सकता है आपको बहुत सारे साइंस भी मिले हों कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि कुछ लोगों के गुस्से के कारण उनका घर भी टूटा हुआ है। या तो उनके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, मतलब उनके स्पाउस हैं, उनसे अलग हो चुके हैं या अलग होने की कगार पर हैं। उनके गुस्से की वजह से ही आज या तो कुछ लोगों का लीगल इश्यू चल रहा है या डिवोर्स केस यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इतने सारे ग्रुप्स हैं, आपके एक से अधिक भी शैडोज़ हो सकती हैं, उस पे आपको वर्क करना है। तो आपको कैसे वर्क करना है हम इस स्टेप से देखेंगे। तो अगर आपसे कुछ भी रेज़ोनेट हुआ है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई टॉपिक है जो कि यूनिक है और मेरे प्लेलिस्ट में नहीं है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर रीडिंग लेके आऊँगी। चलिए देख लेते हैं क्या शैडो हैं आपके अंदर, जिन्हें आपको कैसे ठीक करना है। तो क्या है ये तो हम देख चुके हैं, अब कैसे ठीक करना है इसमें देख लेते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन, द डेविल, किंग ऑफ कप्स। 3 कार्ड्स हमें और चाहिए स्पिरिट, जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स और है द एम्परर। बॉटम में है द टावर, जो कि 2-2 बार आया है। मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि आपके फ़ियर या तो गुस्से की वजह से आप किसी से सेपरेट ज़रूर हैं और ये चीज़ आपकी वजह से हुई है, इसे आपको ही ठीक करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे आपको ठीक करना है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में एक प्लेफुलनेस को लाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाएँगे। जब आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आते हैं तो आप सब कुछ ठीक करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। होगा, धीरे-धीरे होगा, उसकी एक प्रोसेस होती है, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। देखिए जो बच्चा होता है उसके कोई इश्यू नहीं होते हैं, ना तो वो इस चीज़ से घबराता है कि मुझे कोई डर है, फ्यूचर की टेंशन नहीं होती है उसे। अगर उसका कलर डार्क है, उसके ओवरवेटेड है वो, बाल अच्छे नहीं हैं, तो भी इस चीज़ की वो चिंता नहीं करता है। और फाइनेंसेस की चिंता तो उसे होती ही नहीं है, ऑब्वियसली हमें होती है क्योंकि हम बड़े हैं और हमें अपनी ज़िम्मेदारी उठानी है। लेकिन फिर भी अगर हम उस एनर्जी में आते हैं जो कि एक बच्चे की एनर्जी है, जो कि आप बहुत टाइम से क्रेव भी कर रहे हैं, तो उस एनर्जी में आके आप अपने आप को हील कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आया है कि आपका इनर चाइल्ड इशू ज़रूर है, जो कि 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स से नज़र आ रहा है। हो सकता है आपने बचपने में फाइनेंशियल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लैक्स देखी हों, जिसको आप अब अपने ज़िंदगी में ठीक करना चाहते हों और कर ना पा रहे हों, जिसकी वजह से आपको एंग्ज़ायटी हो। तो इसको भी आपको ठीक करना है। सबसे पहले होप को नहीं खोना है। अगर आप होप को खो देते हैं तो आप सब कुछ नहीं कर पाएँगे जो आपने सोचा हुआ है। होगा, बहुत कुछ होगा, पर उतना नहीं होगा जितना आपने सोचा है। और देखिए मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इतना ना उलझिए। यहाँ द डेविल और सन के कार्ड से समझ में आ रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे हुए हैं, आप भौतिक सुख सुविधाओं को ही शायद अपनी ज़िंदगी मान चुके हैं, तो इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखिए ऐसा नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें जुटानी नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन एक हद तक उस पे उलझे नहीं रहना चाहिए। अगर आपका कोई इनर चाइल्ड ऐसा हर्ट हुआ है जिससे आपको लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा दरकिनार कीजिए और अपने इस ईगो से बाहर आइए और प्यार को अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दीजिए। माना कि आपको अगर अभी कोई प्यार करने वाला नहीं भी है, तो भी आप सेल्फ लव करने की कोशिश कर लीजिएगा। इससे आप खुद भी हील होंगे और सामने वाले पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आएँगे, वो भी हील हो जाएँगे। तो इतने ज़िद्दी ना बनिए,
अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए और मेडिटेशन के थ्रू आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को हो सकता है ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की आदत लग चुकी हो। इसमें आपको बहुत से लोगों ने कहा हो कि आप इसे छोड़ दें और आप इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं अगर, तो ये आपके लिए दिक्कत है। आपको खुद ही इस पे काम करना पड़ेगा। किसी की भी समझाइश या किसी की भी एडवाइस आपको काम नहीं आने वाली है। जब तक आप खुद से ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक आप खुद नहीं कर पाएँगे ऐसा। तो उम्मीद है मैं यहाँ पे समझा पाई हूँ आपको कि आपके क्या शैडो सेल्फ हैं और इस पे आपको कैसे वर्क करना है जिससे आप हील हो जाएँ। इसी से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं उस पर रीडिंग ज़रूर लेके आऊँगी और मैं आपकी हर वक़्त हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइएगा कैसे आप परेशान हैं और मैं आपको हील करूँ। तो अब हम देखते हैं एंजल्स इस सिचुएशन में आपको क्या कह रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, हमें 3 कार्ड दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, हमारे व्यूअर के लिए बताइए आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं उनकी शैडो सेल्फ को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए। थैंक यू सो मच। 3 कार्ड्स हमें चाहिए। आर्कएंजल गैब्रियल, स्पीक योर ट्रूथ्स। तो यहाँ पे मैंने बताया ही था, आप बहुत ज़्यादा या तो टॉकेटिव नहीं हैं या ओवर टॉक करते हैं। और यहाँ है आर्कएंजल कैशियल, फेस फियर एंड राइज। तो फियर यहाँ पे नज़र आया भी था और यहाँ आ भी गया है। एक और कार्ड है आर्किया वर्च्यू, ओपन योर हार्ट। तो यहाँ हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए कहा ही जा रहा था। जैसा कि मैंने कहा कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों में इतने ना उलझें, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। सारे ही मैसेजेस कनेक्टेड हैं और एंजल्स ने यहाँ पे कंफर्मेशन भी दी हुई है। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है आर्किया फेथ, लीड विद कॉन्फिडेंस। तो आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ अपने शैडो सेल्फ पर काम करते हैं तो आप सब कुछ ठीक कर पाएंगे और सब ठीक हो भी जाएगा। देखिए, मैं एक हीलर हूँ और हीलर का काम होता है कि सब कुछ वो चीज़ें बताना जो कि आप में कमियां हैं। मैं खूबियां बताऊंगी तो उससे क्या होगा, आप में खूबियां हैं तो हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक मैं कमी नहीं बताऊंगी तो आप उस पर वर्क कैसे करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे इस चीज़ में कि मैंने इतनी सारी कमियां आपकी गिना दी, लेकिन इनमें से अगर एक भी आपकी कमी है और आप उसमें सुधार कर लेते हैं तो कितने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आप में और आपके फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में, नेचर में। ये मुझे भी हील करेगा, आपको भी हील करेगा। तो अगर आपको बुरा लगता है, इस चीज़ से आपको थोड़ा भी बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मैं आपकी हीलिंग के लिए काम कर रही हूँ, ये चीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है स्पीक योर ट्रूथ। तो अगर आपकी झूठ बोलने की कोई आदत है तो इसे छोड़ दीजिए। और जैसा कि मैंने मैसेज दिया ही था कि आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं हैं, इस चीज़ के हवाले से कि आपके अंदर जो वुंड्स हैं उसे आप किसी को नहीं बताते हैं। तो कोई ऐसा डियरेस्ट पर्सन ज़रूर होगा, हर किसी की ज़िंदगी में एक कोई ना कोई होता है, या तो उनके माता हैं, पिता हैं, भाई बहन, दोस्त या कोई ऐसे स्पाउस, कोई ना कोई ज़रूर होता है। उससे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं, ये कम्युनिकेशन के देवता होते हैं और कहा जा रहा है कम्युनिकेट कीजिए। अगर किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जनरली कीजिए, उसमें लिखिए कि क्या आप में कमियां हैं, कैसे आपको ठीक करना है। और अगर कोई बहुत बुरा हादसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में तो आप एक डायरी लीजिए, उसमें लिखिए कि ये हादसा बीत चुका है और इससे आप हील हो चुके हैं। ये हादसा आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा और उस कागज़ को जला दीजिए। आपकी ज़िंदगी में वो हादसा निकल जाएगा आपकी ज़िंदगी से और आप इससे हील हो जाएंगे। आर्कएंजल कैशियल बोल रहे हैं फेस फियर एंड राइज। तो इस फियर से आपको फेस करना पड़ेगा। मेडिटेशन आपके लिए सलाह दी जा रही है। और देखिए, हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, इसमें फियर होना लाजमी है और उस पर इनर वर्क करना भी पड़ता है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको वर्क करना चाहिए। ओपन योर हार्ट। तो अगर कोई टॉक्सिसिटी है उससे आउट कीजिए अपनी ज़िंदगी से और अपनी ज़िंदगी में प्यार को इन्वॉल्व कीजिए। खुद से प्यार कीजिए, सामने वाले से प्यार कीजिए, जानवरों से प्यार कीजिए, पेड़ पौधों से प्यार कीजिए, प्रकृति से प्यार कीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हील करते हैं। अगर आप किसी पेड़ को देख के, उसकी डालियों को, उसके हिलते पत्तों को देख के खुश होते हैं, ये भी एक हीलिंग का काम करता है। और अगर आप पेड़ लगाते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हील करता है हमें। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और भी हमें 3 मैसेजेस यहाँ से चाहिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच हमें 3 कार्ड्स देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स के लिए 3 कार्ड देने के लिए। यहाँ है टेक एक्शन। तो अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन लीजिए, सब होगा आपका
भला होगा, आपकी सफलता आपके हाथों में होगी। एंजल वॉइस, तो हो सकता है आपके कानों में किसी एंजल की वॉइस सुनाई देती हो या सुनाई दे, तो उसे आप निगलेक्ट इग्नोर ना कीजिएगा और उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। किसी मुसीबत में हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप अपने शैडो सेल्फ पे काम कर पाएंगे और आप निखर के एक अच्छी सोल बनने में अग्रसर होंगे और बन भी जाएंगे। मेडिटेशन, जैसा कि मैंने कहा ही था, मेडिटेशन के लिए आपको सलाह दी जा रही है। एंजल्स बोल रहे हैं आप मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। तो अब हम देख लेते हैं आपको क्या अफर्मेशन करने की ज़रूरत है। एंजल्स, थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि उन्हें क्या अफर्मेशन करने की ज़रूरत है। तो इस अफर्मेशन को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करूँगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच हमें एक कार्ड देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ एक कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें खराब हुई हैं उसमें भी कुछ अच्छाई देखने की आपको ज़रूरत है। आई सी ब्यूटी इन द पार्ट्स ऑफ मी दैट आई यूज टू थिंक वर ब्रोकन। तो देखिए, जो चीज़ें आपको लग रहा है खराब हो चुकी हैं उसमें भी कुछ ना कुछ भलाई छुपी हुई थी। अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है और आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ सुधार नहीं सकते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। आपको अफर्मेशन करने की ज़रूरत है कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ और आगे भी अच्छा होगा। ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करूँगी। तो अब हम देख लेते हैं कुछ लेटर्स और नंबर्स, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाए कि ये आपकी ही रीडिंग थी। तो इतना हमें चाहिए, ये हम ले लेते हैं। तो यहाँ है 6, 29, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 29 किसी की एज हो सकती है, 1 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है या जनवरी भी हो सकता है। और देख लेते हैं, यहाँ है जे, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है या नेम में आता हो, आई भी है। और देखते हैं, ऑटम का सीज़न किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मस्टर्ड कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, 777 किसी को नज़र आता हो, 222 भी किसी को नज़र आता होगा या आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 13 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 14 भी हो सकती है। और ये एक सीरियल को बताता है, बता रहा है कि आप प्रोग्रेस में हैं और अपने आप पे काम कीजिए, काम करते रहिए। मस्टर्ड 2 दफ़ा आया है। वेडनेसडे का डे सिग्निफिकेंट हो सकता है, यहाँ है मंडे का भी डे सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। 24 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 000 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 222 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, वी किसी का नेम इनिशियल या नेम में आता होगा, 777 भी यहाँ पे आया है, 2 दफ़ा आया है, ए किसी का नेम इनिशियल हो सकता है या नेम में आता होगा, पर्पल किसी का फेवरेट कलर हो सकता है, आर किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, 4 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और स्प्रिंग का सीज़न फेवरेट हो सकता है किसी का, 30 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जे 2 बार आ चुका है, किसी के नेम में आता होगा, ट्यूसडे का डे आपके लिए सिग्निफिकेंट है, मरून है, यहाँ मैरून कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, 666, 28 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, फ्राइडे का डे सिग्निफिकेंट हो सकता है, नेवी किसी का फेवरेट कलर हो सकता है या लिटरली कोई नेवी में हो सकता है या नेवी में जाना उनका सपना हो, रेन का सीज़न किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मंडे का डे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, पिंक कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, 28 2 बार आ चुका है, 28 कहाँ है, यहाँ है, और है 23, रेन 2 बार आ चुका है, किसी का फेवरेट सीज़न हो सकता है, एन किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, 1 2 बार आ चुका है, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, जी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। मुझे गगन सुनाई दिया, अगर कोई गगन है तो आप ज़रूर बताइएगा। वेडनेसडे का डे किसी के लिए सिग्निफिकेंट है, ऑरेंज किसी का फेवरेट कलर हो सकता है, मेरा भी है, फ्राइडे 2 बार आया है, तो फ्राइडे भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो अब हम 2 सॉन्ग देख लेते हैं जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हों। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सॉन्ग थेरेपी ली है, तो मैंने ढेर सारे सॉन्ग सुने हैं और मुझे सॉन्ग सुनना पसंद भी है। तो आप भी चाहें सॉन्ग थेरेपी ले सकते हैं। यहाँ है दिल गलती कर बैठा, तो अच्छा सॉन्ग है, जुबिन नौटियाल का है, आप इसे सुन सकते हैं।
और एक और सॉन्ग है जिसे आपको सुनना है, ये है तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। तो हो सकता है आप किसी से रियूनियन चाहते हो या किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इस चीज़ का फ़ियर हो आपके अंदर कि वो आपको छोड़ के चले जाएँगे। तो देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो जो मेरे प्लेलिस्ट में ना हो, सजेस्ट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए उसी पर रीडिंग लेके आऊँगी। तो मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करती हूँ। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई चीज़ बुरी लगी हो माफ़ कीजिएगा और मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों।